Hello everyone, welcome back to Prashanti tutorial. This is engineer Ankit Haridwaj and today we will discuss about the प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो जेल प्रहरी का जो एग्जामिनेशन हुआ था जो कि 2017 में हुआ था और 22 जुलाई 2017 का ये पेपर है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम जो हमारी सीरीज चल रही थी जेल विभाग की जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को सॉल्व करने की, उसका हम आज 9th नंबर का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और जो कि इंग्लिश के रिगार्डिंग होगा। इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा जो भी पूछे गए हैं अब तक के, उसको वो इस सीरीज के माध्यम से आपको देखने मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ कम टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वन ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेट्रिकली करेक्ट। मतलब यहां पर क्या पूछा गया कि ग्रामेट्रिकली करेक्ट कौन सा क्वेश्चन सही है। तो मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस वीडियो जितने भी मैंने बनाया, 7 जो हमारे 8 जो वीडियो हो चुके हैं, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर कहीं भी आपको ग्रामेट्रिकली करेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आपको क्या करना है, आपको सीधे वर्ब पर जाना है। आपको कहाँ जंप करना है? वर्ब पर। तो वर्ब, अगर आपको वर्ब की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर मैनर में है तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। द चिल्ड्रन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। द चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो इसका सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? चिल्ड्रन का चाइल्ड होगा ना। तो द चिल्ड्रन यहाँ पे अभी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अभी हम देख सकते हैं कि उसके बाद क्या आ गया? डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म हो गई ड्रीव। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ड्रीव, अच्छा देखो, जैसे मैं यहाँ V1 लिख दिया, V2 लिख दिया और V3 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉ, DRAW। एक लिखता हूँ मैं क्या? ड्रीव, DREW। और एक मैं क्या लिखता हूँ? ड्रॉन, DRAWN। ये हो गया ड्रॉन। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ डायरेक्टली ड्रीव सेकेंड फॉर्म यूज हो गई है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी को चेक करते हैं कि बाकी करेक्ट है कि नहीं। द चिल्ड्रन फिर से प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, यहाँ हैव भी आ गया, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी। मैं आपको बताता हूँ कि जो हैव हैज़ होता है, मैं थोड़ी देर पहले आप बता दूँ आपको कि जहाँ कहीं भी आपको क्या दिखाई दे, हैव या फिर क्या दिखाई दे, हैज़, तो उसके बाद इन जनरल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है तो कायदे से यहाँ पर ड्रीव की जगह क्या आना था? ड्रॉन आना था थर्ड फॉर्म। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द चिल्ड्रन हैड ए तो वर्ब सही है, लेकिन यहाँ पे ड्रीव आया है। हैड के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इन जनरल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे ड्रीवन ड्रॉन होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन अब ये भी गलत है। द चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ आ गया तो ये तो गलत है, हैव आना चाहिए था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से हमको क्या पूछा गया? ग्रामेट्रिकली करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ग्रामेट्रिकली करेक्ट क्वेश्चन करने के पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको वर्ब पर जाना चाहिए। अगर वर्ब और सब्जेक्ट का आपको नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए सारे क्वेश्चन को ईजिएस्ट वे में आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। अब मैं आपको बताता हूँ हैज़ बीन हैव बीन की कहानी। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ भी क्या रहा है, हैज़ हैव के साथ क्या रहे? बीन रहे। क्या रहे? हैज़ हैव के बाद बीन, और बीन के बाद क्या रहे? वर्ब में ING, V1 प्लस ING। ठीक है, और उसके बाद क्या होना चाहिए? सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। ये देख सकते हैं हमारा क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हैज़ बीन हैव बीन के बाद वर्ब में ING और सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर का यूज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि सिंस का यूज़ हम किसी पर्टिकुलर निश्चित टाइमिंग जो डिसाइडेड है वहीं पर यूज़ करते हैं, और फॉर का यूज़ जहाँ पर टाइमिंग डिसाइड नहीं होता वहाँ यूज़ करते हैं। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अकॉर्डिंग सही कि नहीं। ही के साथ हैज़ बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन यूज़ हो गई है। टीचिंग ING आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्कूल फॉर द पास्ट 3 ईयर, पास्ट 3 ईयर की बात हो रही, तो पास्ट 3 ईयर कौन से पास्ट 3 ईयर आपको पता है क्या? नहीं। अगर आपको बोलता कि 2017, एक निश्चित आपको टाइमिंग बता देता, तो 2017 से अगर निश्चित टाइमिंग बता रहा है तो आपको वो टाइमिंग को डिसाइड कर दिया, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी यहाँ पे टाइमिंग डिसाइड नहीं है, तो जहाँ पे टाइमिंग डिसाइड नहीं होता वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? उसके पहले फॉर। तो यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हुआ। अब चेक करते हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही सेंटेंस सही है कि नहीं। तो चेक करते हैं, ही के साथ हैज़ बीन आ गया, बिल्कुल करेक्ट है।
ING आ गया टीचिंग, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर दिस सेशन सिंस, अब यहाँ पे क्या आ गया सिंस, अब सिंस 3 ईयर्स आ गया। अब 3 ईयर्स कौन से हमको पता है कि नहीं पता, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ही हैव बीन, ही के साथ हैव बीन कभी नहीं आता, हैज़ बीन आता तो गलत हो गया। अब आते हैं ही के साथ ये हैव बीन, ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ कम टू द, ये चेक करते हैं बिल्कुल करेक्ट हुआ यहाँ पर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा कि इसमें से जो 4 वर्ड दिए उनमें से कोई किसी एक की स्पेलिंग करेक्ट है। अब अपन करेक्ट स्पेलिंग पे जाते हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग के लिए सबसे पहले आपको सारी चीज़ों की स्पेलिंग तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पूरे जितने भी क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिए तो आपको कभी भी किसी भी स्पेलिंग को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्योंकि हमको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है पवेलियन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पवेलियन। तो पवेलियन की एक्चुअली में ये स्पेलिंग नहीं होती, ये नहीं होती तो क्या होती, पी होती है, ए होती है, वी होती है, आई होती है, एल होता है, आई होता है, ओ होता है और एन होता है। देख सकते हैं पवेलियन की एक्चुअली स्पेलिंग क्या होती है, PAVILION, पवेलियन। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट वाला ढूंढना है ना, पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम जो होता है, पास्ट टाइम की स्पेलिंग यहाँ पे डबल टी ना आकर के आता है सिंगल टी। ठीक है, अगर वो सिंगल टी आता तो बिल्कुल करेक्ट था। पोजीशन बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे बिल्कुल कोई किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। पीस की स्पेलिंग ये नहीं होती, पीस की एक्चुअली स्पेलिंग ये होती है PIESCE, ये होती है पीस की स्पेलिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, पोजीशन। क्या हुआ, पोजीशन मतलब जिसमें अधिकार हो, जहां पर मालिकाना हक की बात होती है वहां उसका मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा स्पेल्ड करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं विकियस, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विकियस। अब ये जो विकियस वर्ड है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है क्रूअल। क्या होता है, क्रूअल। और उसी क्रूअल को हम हिंदी में अगर देखे जाए तो उसको बोलते हैं हम निर्दयी। क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो निर्दयी व्यक्ति है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, विकियस। अब आते हैं इनक्रेडिबल, जो नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अतुल्य। अतुल्य होता है, जो उसके समान कोई नहीं। अपन इसको हम बोल सकते हैं जैसे इंडिया इज़ अ इनक्रेडिबल कंट्री, तो अतुल्य भारत है। भारत कैसा है, इनक्रेडिबल है, तो अतुल्य। हॉरिफिक की बात की जाए, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, हॉरिफिक। अब जो ये हॉरिफिक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, तो हॉरिफिक की जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो होती है एक्सट्रीमली बैड एंड शॉकिंग। जो कि एक्सट्रीमली बैड हो, एक्सट्रीमली बैड हो, खराब हो, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, हॉरिफिक बोलते हैं। और लास्ट वन है क्या, इर्रेजिस्टेबल मतलब जो कि रजिस्ट ना किया जाए, किसी चीज़ को बेयर ना किया जाए, उसको हम बोलते हैं इर्रेजिस्टेबल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा स्पेल्ड करेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन टिक करेंगे, जो करेक्ट नहीं है, वो जो हमारा जो ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा होगा, देख सकते हैं आप ये हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इर्रेजिस्टेबल। क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसकी एक्चुअल में स्पेलिंग क्या होती है, वो होती IRRESISTIBLE। क्या हो गया, इर्रेजिस्टेबल। क्या हो गया, इर्रेजिस्टेबल की स्पेलिंग हमारी क्या हुई, IRRESISTIBLE। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, पॉर सम क्रीम। अभी बात हो रही है कि पॉर का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, उंडेलना, मतलब किसी चीज़ में डालना। ठीक है, किसको, सम क्रीम, कुछ क्रीम है आपके पास रखी हुई है, यू हैव एन सम क्रीम्स एंड यू वांट टू पॉर ऑन द सूप। अब कोई सूप है आपके पास, जैसे मान के चलो ये आपका एक ग्लास है और यहाँ पे इसमें क्या भरा हुआ है, सूप। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आप यहाँ से आइसक्रीम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर आप आइसक्रीम पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो आप जस्ट ऊपर किसी चीज़ को डालते हैं, जस्ट ऊपर आप ऊपर से किसी चीज़ को डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, एक प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। बियॉन्ड तो यूज़ नहीं कर सकते, ना ही अमोंग मतलब बीच में होता है, बीनीथ भी अंदर साइड होता है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओवर मतलब जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज़ होगा, ओवर। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। आप देख सकते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ है द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर रीच्ड ब्लैंक्स द रेड मार्क। अब क्या होता है, जो थर्मामीटर की क्या होती है, जो रीडिंग होती है वो पहुंची कहाँ तक पहुंची, रेड मार्क तक। अब रेड मार्क तक पहुंची मतलब क्या हुआ कि या तो रेड मार्क के नीचे होगी, देखो ये रेड मार्क है सपोज, तो रीडिंग किसकी भाई, थर्मामीटर की या तो उसके अबव जाएगी या तो उसके बिलो जाएगी थर्मामीटर की रीडिंग। तो रेड मार्क के नीचे जा रही है कि अबव जा रही है ना, बिलो जा रही है कि अबव जा रही है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबव तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन बिलो हमारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्या करेक्ट कर सकते हैं, बिलो द रेड मार्क। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया आपको, तो बिल्कुल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि जहाँ कहीं भी रिवर का नाम पूछा जाए तो रिवर के नेम के पहले जो आर्टिकल यूज़ होता है वो हमेशा कौन सा आर्टिकल होता है, द आर्टिकल यूज़ होता है। क्या होता है, द आर्टिकल। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, द आर्टिकल। कोई भी रिवर का नाम हो तो उसके पहले हम बिफोर द नेम ऑफ द रिवर वी हैव टू यूज़ आर्टिकल इज द। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे भी आर्टिकल पूछा हुआ है। यहाँ पे वर्ड चेक करते हैं, पहला क्या है, यूनिक। अब यूनिक में जो वर्ड है, लाइक जैसे अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिक। यूनिक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, य, और यह क्या हो गया, एक प्रकार का कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल, वो हम यूज़ करते हैं ए। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या आर्टिकल यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल। और कॉन्सोनेंट जो वोवेल साउंड होता है, वोवेल साउंड के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एन आर्टिकल। तो यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए। तो चेक करते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे आते हैं कि सी बॉट द माइट बी लेट ब्लैंक्स सी अराइव्ड ऑन टाइम। क्या हुआ था कि एक लड़की है जिसने सोचा कि वो लेट हो सकती है, कहीं जाने में लेट हो सकती है, इट माइट बी लेट ब्लैंक्स सी अराइव्ड ऑन टाइम। अब वो लेट हो सकती है, उसने ऐसा सोची, लेकिन वो पहुंच चुकी थी, कैसे, टाइम पर पहुंच चुकी थी। मतलब आप कहीं जाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार लेट हो जाएंगे, लेकिन आप टाइम पर पहुंच गए, तो आपका क्या हुआ, एक सेंस क्या है कि आप क्या बोल रहे हो कि हम लेट हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है कि लेट होना। लेकिन आप टाइम पर पहुंच रहे हो तो ये पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन होगा। तो जब कहीं भी 2 सेंटेंस को जोड़ा हो जाता है जो कि एक पॉजिटिव बताता है और एक नेगेटिव बताता है, तो उसके लिए कंजंक्शन यूज होता है जिसका नाम क्या है, बट, जो कि क्या होता है, बट। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन है कि बट, हाँ बिल्कुल है। चलो अब इसका आंसर चेक करते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, आई ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ्लाइट। मैं ऑलमोस्ट क्या करता हूँ, अपनी फ्लाइट को मिस कर देता हूँ। ठीक है, मैं मिस कर दिया। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू इन द ड्यूटी फ्री शॉप। देखो अब क्या हुआ, आई ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ्लाइट, मैंने ऑलमोस्ट अपनी फ्लाइट को मिस कर दिया था। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू इन द ड्यूटी फ्री शॉप। क्या हुआ कि वहाँ एक जगह थी, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी टिकट लेने के लिए। वो बता रहा है कि टिकट लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, क्यू मीन्स लाइन, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू इन द ड्यूटी फ्री शॉप। ड्यूटी फ्री शॉप में बहुत लंबी लाइन लगी थी। एंड आई ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ्लाइट, और फिर मैंने उसमें क्या कर दिया, अपनी फ्लाइट को मिस कर दिया। तो इन दोनों कंजंक्शन, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर सकते हैं क्या कि उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर लंबी लाइन लगी थी, वो लंबी लाइन को फेस कर रहा था। तो क्योंकि शब्द आया, और क्योंकि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिकॉज। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा टिक होगा वो होगा बिकॉज। चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो 10th क्वेश्चन आप अपनी मार्किंग कर रहे होंगे तो आपने 10th क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? 11th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि आई वेटेड ऑल इवनिंग इन द फोन होप दैट ही ब्लैंक्स कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, वेट पूरी शाम को, इन फोन ऑफ, और उसकी आशा थी कि वो उसको कॉल कर सकता है या कि भी कुछ और कर सकता है ना। उसने पूरे दिन वेट करते रहा कि कम से कम उसका कॉल तो आ सकता है। इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी का सेंस हो रहा है कि कोई चीज़ आ सकती है और नहीं भी आ सकती। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी काम का होना और नहीं भी होना, है ना। कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पॉसिबिलिटी। और जहाँ भी पॉसिबिलिटी का सेंस आता है, जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी का सेंस आता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक मे का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब क्या का यूज़ करते हैं, मे। और इसी मे का जस्ट जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, माइट। अब यहाँ पे माइट 2 जगह, एक यहाँ पे माइट है और यहाँ पे क्या है, माइट।
अगर मैं माइट हैव की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, माइट हैव की बात करता हूँ, तो माइट हैव जहाँ भी हैव आता है थर्ड फॉर्म इसके साथ आती है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म कॉल नहीं है, कॉल्ड नहीं है, केवल कॉल है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। और मेरे को केवल और केवल माइट को चेक करना है। बचा मेरे पास क्या, माइट। और मॉडल वर्ब के बाद हमें ये है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ यूज़ हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, 4th नंबर का माइट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल आपने सही कर लिए होंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट शी इज इट इज़ नॉट। मतलब ऐसे आदमी की बात हो रही है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने का बताता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, बड़ा चाह अगर किसी चीज़ को बताना, इस टाइप से जो चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे क्या, हाइपोक्रेट। क्या बोलेंगे, हाइपोक्रेट। एथीस्ट का मीनिंग क्या होता है, आस्तिक होता है किसी धर्म को लेकर, मैं किसी भी चीज़ में आस्था होना। थीस्ट का मतलब होता है जो नास्तिक होता है, उसका ये मीनिंग होता है। हाइपोक्रेट का मतलब होता है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही सी इन इज नॉट, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करता है उसको हम बोलते हैं कि हाइपोक्रेट, ठीक है। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा हाइपोक्रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। अगर कोई आदमी है जिसने सेटल कर लिया इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में क्या कर लिया, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो कि सेटल हुए हैं दूसरी कंट्रियों में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सबकी मीनिंग बता देता हूँ। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है, वर्सेटाइल का मीनिंग होता है जिसके पास दे हैव एनी पर्सन हैव मेनी डिफरेंट क्वालिटी, हैव मेनी डिफरेंट क्वालिटी। ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। जैसे हम बोल सकते हैं कि आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना इज आयुष्मान खुराना इज अ वर्सेटाइल एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर। अब मैंने वर्सेटाइल क्यों बोला, क्योंकि वर्सेटाइल का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हो। टीटो टेलर मीनिंग होगा यहाँ पर, जो दूसरी कंट्री में निवास करे। कंज्मोपोलिटियन ये भी नहीं होगा। इमिग्रेंट यहाँ हमारा ऑप्शन होगा, जो कि जैसे इमिग्रेंट होते हैं ना, जो बाहर से आके लेबर बाहर जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अप्रवासी भारतीय जिसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। नाउ हम चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे आते हैं एरर वाला क्वेश्चन है, तो एरर वाले क्वेश्चन में ABCD 4 ऑप्शन और लास्ट में 9 एरर दिया हुआ है। इसमें से हमको किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गए, ठीक है, और पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म यूज हो गया, ठीक है। बैक फ्रॉम ऑफिस एट मिडनाइट, मिडनाइट में क्या हुआ, वो वापिस आए, ठीक है। और ही, डिड ही, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिड ही, मतलब क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। और जब कहीं भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आता है तो वर्ब, जैसे ये पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब क्या होगी, डिड, तो डिड आ गया बिल्कुल। उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, ही आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो डिड ही, तो डिड ही है, लेकिन करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, नॉट। अगर यहाँ पे क्या होता, डिड नॉट होता, तो डिड नॉट ही होता, तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट था। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे डिड, अब ये सी में एरर आ गई, तो सी में एरर है, तो चेक करते हैं क्या सी में एरर दे रहा है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल दे रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ मूव टू 15 नंबर तक क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। द रिचेस्ट पीपल आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट। तो जो रिचेस्ट पीपल होता है वो आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हैप्पी होता, तो बिल्कुल करेक्ट होता है कि रिचेस्ट पीपल आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पे 2 डिग्री एक साथ यूज नहीं हो सकती किसी भी एक चीज़ के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हैप्पी, तो सी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सी वाला भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑन द स्ट्रीट्स इन पार्ट एंड पार्सल बीइंग अ सेलिब्रिटी। एक बीइंग रिकॉग्नाइज ऑन द स्ट्रीट, एक स्ट्रीट कैसा हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ है, रिकॉग्नाइज किया गया उसको, स्ट्रीट को, इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग सेलिब्रिटी। बीइंग सेलिब्रिटी बनने के लिए, बीइंग अगर आप हो सेलिब्रिटी तो आपका पार्ट एंड पार्सल का मतलब पूछा, इसमें पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग क्या होगा। अगर आप स्ट्रीट में खड़े हो और आप एज अ सेलिब्रिटी हो, बीइंग अ सेलिब्रिटी, और पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग आप वहाँ पे क्या बताओगे। तो पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो उसका मीनिंग क्या होगा, अगर आप एज अ सेलिब्रिटी कहीं रोड पर खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, तो
नन ऑफ दिस अबो तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। टू बी अननोन ये भी नहीं होगा। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, एन एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट हो जाओगे आप उस जगह पर, तो एसेंशियल पार्ट ऑफ द समथिंग, किसी चीज़ के लिए एसेंशियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एसेंशियल पार्ट होता है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। जैन एंड मैरी आर बोथ इन द सेम बोट, दे हैव बीन कॉल्ड जूरी ड्यूटी। मतलब कि यहाँ पे क्या पूछा है, अंडरलाइन जो वर्ड है इन द सेम बोट, तो इन द सेम बोट का यहाँ पे मीनिंग पे पूछा हुआ है। तो सेम बोट का मीनिंग यह बताता है कि जो सिचुएशन कैसी होती है कि सेम होती है, हैविंग द सेम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो सिचुएशन का सेम होना, ठीक है, सिचुएशन का सेम होना क्या कहलाता है, इन द सेम बोट। भाई आप एक नाव में एक साथ बैठ जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी ना। जैसे मामा भांजे एक साथ नाव में नहीं बैठते, नहीं तो नाव पलट जाती है, ऐसी पूरी कहावतें हैं। तो इसी प्रकार से जब प्रॉब्लम आती है तो एक साथ आ जाती है, तो उसके बारे में बताया कि इन द सेम बोट। तो सेम बोट के लिए हम क्या यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं, टू बी द सेम सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन, हैविंग द सेम प्रॉब्लम, एक ही सिचुएशन और एक ही प्रॉब्लम, देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हुआ है, आई फाउंड हिम रूड एंड अनकोऑपरेटिव। अब यहाँ पे अंडरलाइन हुआ वर्ड है, उसका मीनिंग पूछा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूड, है ना। रूड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, अच्छा व्यवहार ना करना, आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल रूड होना, ठीक है, बुरे तरीके से किसी से बात कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं सबकी मीनिंग आपको बता दूँ तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। सफोस्टिकेटेड सब पहला ऑप्शन है। तो सफोस्टिकेटेड का मीनिंग अगर मैं आपको बता दूँ तो सफोस्टिकेटेड का एक्चुअल में मीनिंग होता है हैविंग और शोविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, सोशल सिचुएशन एंड नोविंग अबाउट फैशन। सफोस्टिकेटेड पर्सन का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसको दुनियादारी की सब चीज़ की समझ है, जो नया ट्रेंड में आ रहा है, अपडेटेड है वो ज़माने के हिसाब से, तो हर चीज़ में स्किलफुल्ड है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, सफोस्टिकेटेड पर्सन। क्या बोलेंगे, सफोस्टिकेटेड पर्सन। अब आती बात मैनर की, तो मैनर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक प्रॉपर मैनर में संयोजित करना, रखना, स्टोर करना, संभाल के रखना, तो उसको हम बोलते हैं मैनर, एक तरीका, एक प्रकार। पोलाइट का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत अच्छे तरीके से टॉक कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पोलाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ, इम्पोलाइट। अब इम्पोलाइट, पोलाइट का क्या हुआ, जस्ट उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ। तो पोलाइट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इम्पोलाइट। तो वहीं पर क्या पूछा गया था, अंडरलाइन जो वर्ड है रूड, उसका मीनिंग पूछा था। तो रूड ऐसा वर्ड होता है जो कि रिस्पेक्ट नहीं करते हम किसी की चीज़ की, रूडली बिहेव करते हैं, तो इपोलाइट के इक्वल आ गया। तो रूड और इम्पोलाइट का मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन सही कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मेनी टीनेजर्स आर सरप्राइजिंगली इग्नोरेंट अबाउट करेंट पॉलिटिक्स। मतलब क्या होता है, जितने भी न्यू टीनेजर्स हैं ना, वो सरप्राइजिंगली इग्नोरेंट अबाउट द करेंट पॉलिटिक्स, करेंट पॉलिटिक्स के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है और बड़े भोले हैं उनके सामने, ठीक है। तो इग्नोरेंट है, बहुत ज़्यादा कम नॉलेज रखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, करंट पॉलिटिक्स के बारे में। तो मेनी टीनेजर जो भी 18 के बाद जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, तो उनको बोलते हैं टीनेजर्स। तो अब यहाँ पे क्या बेटर ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं। इग्नोरेंट का मतलब कि इग्नोरेंट का मतलब जानने के इच्छुक एक प्रकार से। तो इंडिशिव तो जानने का इच्छुक नहीं हो सकता। तो इंडिशिव का मीनिंग क्या होता है, नॉट एबल टू मेक डिसीजन ईजिली, किसी भी डिसीजन को ईजिली हमको नहीं ले पाते, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंडिसिव। इंडिसिव का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर हम किसी भी डिसीजन को बहुत एकदम से नहीं ले पाते, तो उसको हम बोलते हैं इंडिसिव। अब अवेयर का मतलब होता है कि करंट पॉलिटिक्स के बारे में हमको क्या होना चाहिए, हमेशा अवेयर होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो सकता है। नेग्लिजेंट तो नहीं हो सकते, फॉरगेटफुल नहीं हो सकते, भूलेंगे काय को नहीं भूलेंगे, अवेयर रहेंगे। तो अवेयर रहेंगे तो क्या हमारे ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, अवेयर, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन तक हमने कर ली। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट क्लास, ऑफ दिस क्लास। देयर हैज़ बीन अ होस्टाइल रिएक्शन। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो दिया हुआ है उसका अपोजिट मीनिंग पूछा है। अंडरलाइन जो वर्ड दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट पूछा हुआ है, होस्टाइल का पूछा गया, ठीक है। अब बात आती है किसकी, होस्टाइल की। तो होस्टाइल का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव को हम क्या बोलते हैं, होस्टाइल। किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव को हम क्या बोलते हैं, होस्टाइल। देयर हैज़ बीन अ होस्टाइल रिएक्शन, there will be the hostile reaction to the government's
प्रपोज्ड टैक्स, तो गवर्नमेंट ने क्या की, प्रपोज की टैक्स को की। तो होस्टाइल का मीनिंग हमने थोड़ी देर पहले देखे कि वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन अगेंस्ट समबडी, किसी चीज़ के अगेंस्ट में होना, ठीक है। बिटर का तो मतलब कड़वा होता है, तो ये तो होगा नहीं। रिवेंज का मतलब बदला लेना, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अनफ्रेंडली तो पूछा ही नहीं उसने। तो ये क्या दिया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ टू द गवर्नमेंट प्रपोज्ड टैक्सेस देयर हैज़ बीन अ होस्टाइल रिएक्शन। होस्टाइल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके पास वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो अगेंस्ट समथिंग समबडी, किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे तो जस्ट इसका अपोजिट पूछा है, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो देख सकते। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर हो सकता है क्या, फ्रेंडली। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला। बीटर का मतलब होता है कड़ू, और अनफ्रेंडली का भी मतलब क्या होता है, उसी के जैसा होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, फ्रेंडली, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए, जो कि व्यापम की प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का जो सेक्शन था उसमें आस्क किए गए थे 20 क्वेश्चन। और इन 20 क्वेश्चन को अपने कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से आज के वीडियो में समझने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से हमारा 9 जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो गया, जो कि पीईबी के जेल प्रहरी एग्जामिनेशन से इंग्लिश के रिगार्डिंग था। इसके बाद हमारे और 20 सेशन आएंगे, जो कि इसी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को लेकर होंगे। और इसके अलावा भी व्यापम में जितनी भी एग्जाम हुई, चाहे एमपी पुलिस की हो, चाहे एमपीएसआई की हो, जिस कभी भी एग्जाम में जो भी इंग्लिश का सेक्शन पूछा गया, हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ हमेशा आप बने रहिएगा, और हमारे वीडियो को अगर आपने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को कर डालें, क्योंकि निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी वे जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।